साहब, ये आप लोगों के झगड़े में मुझे क्यों बीच में घसीट रहे हो? भाई तू शांति रख, तो अपना काम कर, चल। एक मिनट, शांति मतलब क्या? और आप ये अनपढ़ गवार किसको बोल रहे हो? अरे अपने काम में चैंपियन हूँ मैं, चैंपियन। इसलिए तो मेरा नाम है बाबू चिपके। काम करता हूँ एकदम हटके। और हाँ, 25 बीघा जमीन है मेरी गांव में। ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। हाँ तो उसी जमीन पे अगर खेती कर रहा होता ना, तो अभी हमारे मगज की मेथी नहीं होती। अरे भाई, तो जमीन के दोस्त के साथ दिखा रहा है। बचाओ में मेरी कितने बीघा जमीन अभी बताऊंगा ना, तो चक्कर खाकर यही बेहोश हो जाएगा। ओए, पंजाब में जमीन मेरी भी बहुत है, और जमीन का रौब तो मेरे को दिखाना नहीं। बस बस बहुत हो गया, अब मुझे काम ही नहीं करना है। अरे काम तो क्या, मुझे शहर में ही नहीं रहना है। ऐसे होते हैं शहर के लोग। हाँ, इससे अच्छा मेरा गांव भला, मेरी गाय और मेरी माई भली। भिड़े भाई, मेरा हिसाब कर दो, मैं जा रहा हूँ। अरे देख रहे हो क्या कर रहे हो आप लोग? ये समय ये सब चर्चा करने का नहीं है। हाँ बाबा, नहीं मैं तो समझता हूँ मेहता साहब, हमें भीड़े को समझाइए। ये बिना वजह शुरू हो गया। मैं शुरू हो गया? देखो अभी मान भी रहा है। ये मान नहीं रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मैं शुरू नहीं हूँ, तुम शुरू हुए थे। शुरुआत तुमने की थी। ये मेंटेन करने की जरूरत है, खर्चा करने की जरूरत तुमने बोला था। मैंने ऐसा जर्नल बात की थी, तेरा नाम लिया था, तू क्यों शुरू हो गया बिना वजह? सोसाइटी की बात क्यों की तुमने? अरे बस बंद करो यार तुम्हारी तू मैं कब से सुने जा रहा हूँ मैं। और तू चलो भी अपना काम शुरू कर, खड़ा गया कहाँ चलना नहीं है, जरा पहले ये करके जा सब। अरे चचा, इन लोगों का झगड़ा खत्म हो तो मैं शुरू करूँ ना। हो गया खत्म भाई, देख हो गया। हाँ हो गया। अरे हो गया भाई, झगड़ा खत्म हो गया। इन लोग का तू शुरू कर जल्दी। कर रहा हूँ। अरे मैं कब से वायर पकड़ के बैठा हूँ, तू काम चालू कर। संभल गए। संभल गए। हाँ संभल के भाई, संभल के। उधर ध्यान दे भाई, इधर ऊपर मत देख, उधर ध्यान दे। समझ गया बाबू? चचा, हाँ, धोती ऊपर ले लो। हाँ संभालना भाई। अरे कुछ नहीं होगा चचा, भरोसा रखो। मैं काम करता हूँ, इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो क्या है चचा को चलने में तकलीफ नहीं होगी। हो गया, देखा? अरे वाह! अरे दादाजी चल। क्या बात है चाचा जी। अब्दुल भाई, चचा को फ्री में चप्पल मिल गया। वाह 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 चाचा जी वाह, आप तो एकदम जिंदा दिल निकले। हाँ, इतने परेशानी में भी आप खड़े रहे। अरे भाई, खड़ा रहना तो मेरी मजबूरी थी ना, खड़ा नहीं रहता तो क्या करता। नहीं, मेरा मतलब है डटे रहे, टस से मस्त नहीं हुए असर। यस, आपके दादाजी किसके हैं? बापूजी किसके हैं? बापूजी। ओहो, हाइट बढ़ गई है बापूजी आपकी। ये भाई है, हाइट छोड़, इसे भी निकलना पड़ेगा, याद रखना। हाँ। 1-2 महीने में निकल जाएगा। 1-2 महीना? नहीं 1-2 महीना नहीं लगेगा। तो ये क्यों बोल रहे 1-2 महीना? नहीं, मैंने तो ऐसे अंदाजे से बोल दिया। ये तो अंदाजा ही लगाना था तो 1-2 दिन का लगा था, डायरेक्ट 1-2 महीने का क्यों अंदाजा लगा? अरे भाई, जब तुमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं है, तो किस बिना पे अंदाजा लगा रहे हो तुम? एक तो ज्यादा कम गिराता है, ऊपर से अंदाजा लगाता है।
वो भी 1-2 महीने। जा भाई जा, तू घर जा। सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, सॉरी बोल दिया, माफ कर देते। लेकिन चाचा जी एक बात बहुत बढ़िया हो गई कि ये लकड़ी कट के अलग हो गई है। अब आप आराम से चल फिर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, मेरे घर चल के आराम कीजिए, फिर सोचते हैं कैसे निकालनी है ये लकड़ी। अरे नहीं, मैं अपने घर ही जाऊंगा। कर दिया ना पराया चाचा जी, मेरा घर क्या आपका घर नहीं है? वो बात नहीं है बेटा, लेकिन मुझे मेरे घर जाने देना। हाँ, बता सब, बापूजी को जाने दीजिए। बापूजी जाइए, आप अपने कमरे में जाके आराम कीजिए। तब तक हम लोग सोचते हैं कि ये इसको निकालने का क्या किया जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। लेकिन देख भाई, जल्दी सोचना। तुझे एक बात बोल देता हूँ, जब तक ये निकलेगा नहीं ना, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। दादाजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दादाजी अच्छा, गोड़िया पिंकू गोगी, तुम लोग भी अभी घर जाओ, कुछ काम होगा तो बुला लेंगे। हाँ जाओ जाओ जाओ, बहुत टाइम हो गया, जाओ। अच्छा बाबू और अब्दुल, तुम लोग मार्केट में जाके नया दरवाजा खरीद के लेके आओ, रेडीमेड। अभी नया दरवाजा बनाने का टाइम नहीं है। ये तो सोसाइटी कभी सुबह से खुली, अभी शाम हो गई है, थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी, तो ऐसे सोसाइटी कभी खुल नहीं रख सकते, अंदर जरूरी कागजात वगैरह है। हाँ मैं पैसे दे देता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेहता साहब, अभी क्या करे? बापूजी के पैर से लकड़ा कैसे निकाले? एक काम करते हैं, मेरे घर चलते हैं, सब मिलकर सोचते हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। चलो चलो आओ आओ। आया क्या? कुछ आइडिया आया? बापूजी के पैर का क्या करे? हाँ नहीं, डॉक्टर हाथी, आपका तो एज डॉक्टर इतने सालों का अनुभव है, कुछ तो ऐसा पदार्थ होगा, कोई तो सॉल्यूशन होगा जिससे वो गम रिमूव हो जाए। एक ही सॉल्यूशन है मेहता साहब, ऑपरेशन। लेकिन आपके आने से पहले चाचा जी को बहुत समझाया कि ऑपरेशन कर लीजिए, पर वो ऑपरेशन के लिए मान ही नहीं रहे। बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा कर रहे मेहता साहब। देखा नहीं अपने कैसे बोल के गए, जब तक ये लकड़ा हटेगा नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा। जेठालाल परेशान मत हो जेठालाल, ऐसा होता है भाई, बचपन और बुढ़ापा दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। एक जैसे भय, एक जैसे जिद, एक जैसा व्यवहार। अभी वो बिल्कुल बच्चे की तरह हो गए हैं। मैं जब 10 साल का था ना मेहता साहब, तब स्कूल में दोस्तों के साथ पकड़ा पकड़ी खेलते खेलते गिर गया था, तो मेरे पैर में एक छोटा सा फ्रैक्चर हो गया था। अब उन दिनों गांव में डॉक्टर तो थे नहीं, वैद्य के पास ले गए बापूजी मुझे। वैद्य ने वो कुछ मलहम लगाया, पट्टी बांध दी और बोला कि 2 दिन तक ये बच्चे का पैर ऐसे सीधा ऐसे ऊपर पकड़ के रखना पड़ेगा। बापूजी ने 2 दिन और 2 रात मेरा पैर ऐसे पकड़ के बैठे रहे। अफसोस आज उनके पैर की ऐसी हालत है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बाबूजी की ऐसी हालत मुझसे देख ही नहीं जाते मेहता साहब। क्या कर रहे हो जेठालाल? अभी तुम ऐसे नहीं देख सकते भाई, हिम्मत रखो जेठालाल। हाँ जेठालाल, चाचा जी की ऐसी हालत तुम क्या हम में से कोई नहीं देख सकता भाई। लेकिन अगर तुम ही हिम्मत हारोगे तो कैसे चलेगा? सही बात है। हिम्मत तो रखनी पड़ेगी जेठालाल, हिम्मत रखो। ऐसे बच्चों की तरह नहीं करते। और देखो, अगर आदमी हिम्मत रखे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकता है। सही बात है। और ये तो बहुत छोटी सी चीज है जिसका मिल बैठ के हम लोग हल निकाल सकते हैं, कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। जेठालाल, मेरे पत्रकार दिमाग में एक आइडिया आया है, लेकिन तुम गुस्सा होकर मुझे घर जाने के लिए ना बोलो तो ही मैं बताऊंगा। भाई वो तो अभी तुम्हारा आइडिया कैसा है उसके ऊपर सब निर्भर है भाई। नहीं तो जाने दो भाई, मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यारों, मैं एक काम करता हूँ, इसका आइडिया पहले मैं सुन लेता हूँ। अगर आइडिया अच्छा लगा तो सबको बता दूंगा, वरना डिलीट। बस पप्पू, आइडिया बस। सोड़ी, जरा 1 मिनट आना। 1 मिनट यार।
यारों, पोपू का आइडिया वाकई बढ़िया है। मुझे लगता है तुम सबको एक बार जरूर सुनना चाहिए। जी 10 पप्पू 10। नहीं नहीं, तू ही बता। पोपू, तेरा आइडिया वाकई बहुत बढ़िया है। 10 10 10। बस बस। हाँ, देखिए, हम चाचा जी को नींद की गोली दे के सुला देंगे और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। और हाथी भाई, आप अपने सर्जन दोस्त को बोल के उन्हें एनेस्थेशिया दीजिएगा और ऑपरेशन करवा लीजिएगा। और जब चाचा जी होश में आएंगे तब तक पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, पाँव से लकड़ा निकल गया होगा। देखकर चाचा जी बहुत खुश हो जाएंगे। उठ 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 उठ। आइडिया अच्छा है, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। क्या? बापूजी को नींद की गोली खिलाएंगे कैसे? जेठा भाई, ऑपरेशन ही एकमात्र रास्ता है, इसलिए चाचा जी को नींद की गोली तो खिलानी ही पड़ेगी। तो यारों, अब तो एक ही रास्ता है। रास्ता तो मैंने बता दिया ना। ओ पोपू, वो चाचा जी को नींद की गोली कैसे खिलाएंगे? ये आइडिया दिया तूने? तू तेरे आइडिया की तारीफ क्या कर दी, तू तो लाड में आ गया अभी। चुप कर। तो यारों, एक काम करते हैं, जेठा प्रागी कर चलते हैं, वहां पे जाके कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा चाचा जी को नींद की गोली क्यों खिलानी। हाँ, सोडी की बात बिल्कुल ठीक है। वहां जैसी भी सिचुएशन होगी, सिचुएशन के हिसाब से हम कोई ना कोई बहाना बना लेंगे। लेकिन मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, जो भी बहाना बनाओ जरा सोच समझ के बनाना, क्योंकि अगर बापूजी को जरा से भी भनक आ गई ना तो मेरी पिटाई पक्की है। और जेठा प्रा, तुसी बिल्कुल भी फिक्र ना करो, पिटाई होगी तो हम सब मिलके थोड़ी थोड़ी बांट लेंगे। बांट लेंगे? पिटाई है, तीन नान खटाई नहीं है जो बांट लेंगे। अरे पर भिड़े, कोशिश तो कर सकते ना भाई। कोशिश करने से पहले ये सब बात क्यों करें? चलो कोशिश करते हैं। कोशिश करते हैं। हाँ, भगवान का नाम लेके कोशिश करते हैं। चलिए, मैंने गोली ले ली। अरे आपने क्यों गोली ली? अरे गोली तो बापूजी को देनी थी ना। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैंने गोली जेब में रख ली है। चलो चलो चलो। एक मिनट, मैं क्या कहता हूँ, ऊपर जाकर कोई बहाना सोचने की जगह यहाँ नीचे कोई बहाना सोच के ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर फिर कोई टेंशन ही नहीं। कोई टेंशन नहीं होगा जेठालाल। चलो, नर्वस एनर्जी में बहुत अच्छा सूझ जाएगा। क्या किस में सूझ जाएगा? नर्वस एनर्जी, घबराहट की जो ऊर्जा होती है ना, जब आदमी ज्यादा चिंता करता है, ज्यादा घबराता है, तो उसमें बहुत अच्छा सूझ जाता है। ऐसा थोड़ी होता है मेहता साहब, क्या कुछ भी बोल रहे हैं आप। अरे जेठालाल, शोले पिक्चर याद है तुम्हें? हाँ, शोले देखी है ना? अरे कितनी बार। अमिताभ बच्चन साहब और धर्मेंद्र होली के गाने के बाद गब्बर के सामने निहत्थे फंस गए। अब क्या करेंगे? अब तो मौत के सिवाय कोई चारा ही नहीं है, कोई हथियार पास में नहीं है। लेकिन ऐसी नर्वसनेस में, ऐसी घबराहट में क्या सूझा बच्चन साहब को? निहत्थे गए गब्बर सिंह के सामने माफी मांगने के बहाने, तो पांव में झुकते झुकते आंखों में रंग डाल दिया, बच गए। देखा क्या सूझा बच्चन साहब को? लेकिन मेहता साहब, सूझा तो सलीम जावेद जी को था ना। यार भिड़े यार, तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो यार। जहां माना सलीम जावेद साहब को सूझा, लेकिन सलीम जावेद साहब को ये तो सूझा ना कि इस परिस्थिति में इंसान को क्या सूझेगा। लिखते वक्त उन्हें भी तो घबराहट हुई होगी, तो उन्होंने आइडिया निकाला। कहने का तात्पर्य ये है कि जब आदमी नर्वस होता है तो बहुत कुछ अच्छा सूझ जाता है। सही बात है। हमें भी सूझ जाएगा जेठा। चलो। और जेठा प्रा, मेहता साहब एकदम करेक्ट कह रहे हैं। घबराहट की ऊर्जा में कुछ ना कुछ जरूर सूझ जाएगा। चलो चलो चलते हैं। चलो, कम ऑन। चाचा जी, अरे सब लोग बैठो बैठो। पहले ये बताओ, मिला कोई उपाय मिला? हाँ, मिल जाएगा उपाय, उसमें क्या है। अब कैसा लग रहा है आपको? अरे कैसा लग रहा है क्या भिंडी मास्टर? तू तो मुझसे ऐसे पूछ रहा है जैसे तू मुझसे सालों बाद मिल रहा है। अरे थोड़ी देर पहले जैसा लग रहा था वैसे ही लग रहा है। ये पैरों का कुछ करो जल्दी अभी। हाँ, पैर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है चाचा जी। आप बस ये हाथी भाई गोली लाए है ना, वो खा लीजिए। गोली? कौन सी गोली? ये गोली मेहता साहब आप कुछ बता रहे थे ना गोली के बारे में? अब
हाँ मैं बता रहा था चाचा जी, क्या है कि वो आप इतनी देर से खड़े हैं ना, परेशान हो रहे हैं, थक गए हैं, मांसपेशियों में जकड़न आ गई है, तो ये गोली आप लेंगे तो उससे मांसपेशियां शिथिल हो जाएंगी, एकदम आराम मिलेगा और आपको एकदम से थोड़ी नींद आ जाएगी। और फिर क्या होगा, इस गोली का जो असर है वो, जैसा तुम क्या बता रहे थे? मैं हाँ तुमने बताया था ना इसका असर। अरे क्या कर रहे हैं आप? मैं कहाँ कुछ बता रहा था, हाथी भाई बता रहे थे, गोली वो लेके आए ना। हाँ हाथी भाई, हाँ? बताइए क्या बता रहे थे आप गोली के बारे में? मैं ये गोली अरे तुम सब लोग कब से गोली का गरबा क्या खेल रहे हो? जल्दी बताओ ना भाई, ये गोली किस चीज के लिए है? और चाचा जी तुझे बिल्कुल भी टेंशन ना लो, और हाथी भाई ये जो गोली दे रहे ना, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं हो। हाँ, सही बात है। ठीक है, ले लेता हूँ गोली। लाओ। हाँ दो हाथी भाई। हाँ। अच्छा 1 मिनट, मेरी एक शर्त है। क्या? मेरे साथ एक एक गोली तुम सब लोग भी लो। हम क्यों खाए बापूजी, हमने क्या किया है? मतलब हमें क्या हुआ है? हाँ, हमें कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ कुछ नहीं है, लेकिन अभी सोनी ने कहा ना कि ये गोली लेने से नुकसान कुछ नहीं है, तो गोली लेने में क्या प्रॉब्लम है? हा? मेरे साथ तुम लोग भी गोली लो। हम सब गोली लेते हैं। ला। नहीं देखिए क्या है चाचा जी, नुकसान नहीं है। मैं तो, मुझे क्या बबूचक समझ के रखा है? मैं सब समझता हूँ। ये नींद की गोली है ना? हतीरा, ये नींद की गोली खिलाकर मुझे बेहोश कर मुझे हॉस्पिटल लेके जाना चाहते हो? लेकिन एक बात सुन लो, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। जेठिया, तूने मुझसे झूठ बोला? मुझसे? तूने? नहीं बापूजी, वो चुप रह, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी जेठिया। बापूजी मेरी बात तो सुनिए बापूजी। अब क्या करेंगे? पापा आप लोग सच में दादाजी को नींद की गोली खिलाने वाले थे? हाँ बेटा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तो दादाजी एकदम चैंपियन है, तुरंत पकड़ लिया। अरे भाई वो तो पकड़ ही लेंगे ना, वो तुम्हारे बाप के भी बाप है। और मैंने पहले ही कहा था ना मेहता साहब कि बापूजी का गोली खिलाएंगे कैसे? अरे खिला देते जेठालाल, लेकिन ये सारी गलती पोपटलाल की है। पोपटलाल ने गोली की बात बताने में इतनी जल्दबाजी कर दी और सीधा मुझे कह दिया कि मेहता साहब बताएंगे, तो मैं हड़बड़ा गया। और मैं क्या, सारे लोग कॉन्शियस हो गए, वरना खिला देते हम लोग। वाह 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 वाह, अब पकड़े गए तो गलती पोपटलाल की है। मैं तो जब जल्दी बात कर दी से क्या मतलब? हम गोली खिलाने आए तो गोली की बात करेंगे ना, पानी पूरी की बात थोड़ी करेंगे। पोपटलाल प्लीज, देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी चीज का उदाहरण खाने से लिंक मत कीजिए। नीचे बड़े मास्टर ने नान खटाई का जिक्र कर दिया, अब तुम पानी पूरी पे आ गए। कोणाचं काय तर कोणाचं काय। हाथी भाई अभी ये सब चर्चा करने का टाइम नहीं है, अभी क्या करना है ये सोचते हैं। हाँ जेठालाल, मेरे ख्याल से चाचा जी से एक बार फिर से बात करके देखो, शायद मान जाएंगे। नहीं मानेंगे मेहता साहब। तो जेठा साहब, एक बार और बात करने में क्या फर्क पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा चाचा जी ना ही करेंगे ना, वैसे भी वो ना करके ही गए हैं। एक बार और ट्राई कर ही लेते हैं, अगर मान गए तो गल बन जाएगी यार। हाँ सही बात है जेठा भाई, एक बार फिर से बात करने की कोशिश तो कीजिए। चुप रहो, धीरे बोलो, चाचा जी सुन लेंगे। चाचा जी कमरे के अंदर बंद है और तमाम समस्याओं का इलाज ये टैबलेट है, ये गोली है। लेकिन इसे चाचा जी को देना आसान थोड़ी है भाई। देव और दानवों को समुद्र मंथन में जितनी तकलीफ नहीं आई होगी, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ चाचा जी के मन का मंथन करने में है। परिस्थिति पहले से बेहतर लग रही है ना? भ्रम है आपका, परिस्थिति पहले से बेहतर हुई नहीं है। और ये जो परिस्थिति है, एक ऐसा मोड़ लेके आने वाली है कि सोमवार की शाम आप हंस हंस के अपने पेट को पकड़ेंगे। इस तरह से हंसेंगे आप। भाई ये गोली हम चाचा जी को कैसे देंगे, दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, ये प्रश्न तो बाद में, लेकिन आप जितना हंसेंगे कि आपको पेट दर्द की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपकी मुस्कुराहट और आपके ठहाके आपके साथ रहेंगे। सोमवार की शाम देखना मत भूलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए
क्या करेंगे अब हम? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.